हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। आज हम करेंगे इन सेंटेंसेस का हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। हम टेंसेस का यूज़ करते हुए ये करेंगे ताकि आपको साथ साथ टेंसेस के बारे में भी पता चले कि कौन से टेंस में कौन से यूज़ होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ते हैं, ये इस पेज पे आपके थोड़े सिंपल सेंटेंसेस हैं और उसके बाद हम थोड़ा थोड़ा हार्ड सेंटेंसेस की तरफ चलेंगे। हम पढ़ते हैं, पढ़ना होता है आपका स्टडी। आपको वर्ब आइडेंटिफाई करनी है पहले, तो स्टडी आपकी वर्ब यहाँ पे है, मतलब अभी प्रेजेंट में कुछ काम हो रहा है, हम पढ़ते हैं। ये आपका जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और इसमें आपका ता है, ती है, ते है यूज होता है। ठीक है, ता है, ती है और ते हैं। आप देखोगे ये सारे आपके खाता है, सोता है, चलता है, ते हैं, ती है, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज हो रहा है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपके सिंपल सेंटेंसेस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमने वीडियो की हुई है कि आपके 4 तरह के जो टाइप होते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस मतलब आपके सिंपल सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस जिसमें नॉट होता है, इंटेरोगेटिव क्वेश्चन वाले, इंटेरोगेटिव नेगेटिव जिसमें क्वेश्चन और नॉट दोनों चीज़ें हैं। तो आपके सारे सिंपल सेंटेंसेस हैं। इसमें आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, मोस्टली ऐसे स्ट्रक्चर बनता है आपका। ठीक है, तो आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SES लगता है अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है। तो आपको यहाँ पे देखना, आपका सब्जेक्ट है हम, मतलब वी आपका सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है, तो मतलब स्टडी का जो है स्टडी ही रहेगा, स्टडीज नहीं होगा। तो आपकी इसकी इंग्लिश हो जाएगी वी स्टडी, हम पढ़ते हैं। अगर ये होता मैं पढ़ता हूँ तो आई स्टडी। ठीक है, वह पढ़ती है या वह पढ़ता है, ही स्टडीज। ठीक है, अगर यहाँ पे होता वह पढ़ता है, आपका यहाँ पे हो गया ता है तो मतलब ही। अब आपका जो वर्ब है उसके साथ SES लगेगा तो ही स्टडीज। वह खाता है, खाना होता है आपका ईटिंग, तो ईट। ठीक है, वह मतलब ही ईट्स। वह सोता है, सोना होता है स्लीप, तो ही स्लीप्स। मैं चलता हूँ, मैं हो गया आई के साथ हमेशा आपका SES के बिना आता है। ठीक है, तो मैं चलता हूँ, चलना होता है आपका वॉक, तो आई वॉक। वे बच्चों के साथ खेलते हैं। ठीक है, के साथ होता है विद, या आप टुगेदर भी बोल सकते हो पर सेंटेंस के उस पे, तो यहाँ पे होगा आपका विद। वे मतलब कोई और की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, हमारी बात हो रही होती तो वी। ठीक है, वे मतलब दे, और आपका खेलना होता है प्ले। बच्चों हो गया चिल्ड्रन, तो दे प्ले विद चिल्ड्रन। आपका सेंटेंस होगा यहाँ पे दे प्ले, अगेन SES नहीं आएगा, विद चिल्ड्रन। चाइल्ड होता है सिंगुलर, चिल्ड्रन होता है प्लूरल। मेरी माँ बनाती है, यहाँ पे आपका रह गया खाना, मेरी माँ खाना बनाती है। ठीक है, माय मदर कुक्स, खाना बनाना जो है उस पूरे का आपका होता है कुक वर्ब। तो मेरी माँ खाना बनाती है, माय मदर, मेरी माँ हो गया आपका माय मदर, और सिंगुलर है तो आपका हो जाएगा कुक्स। ठीक है, हिंदी में आपका यहाँ पे है, पर जैसे हिंदी में हम रिस्पेक्ट के उसमें प्लूरल वर्ब्स का यूज़ करते हैं। तो आपकी माँ है तो माता पिता के लिए भी है का यूज़ होता है, तो वो आपका प्लूरल की सेंस दे रहा हो बेशक, लेकिन है ये आपका सिंगुलरी, तो माय मदर कुक्स। ये है आपका प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस थे ये सारे ही। ये आपके सबसे सिंपल तरह के सेंटेंसेस हैं जो मोस्टली यूज़ होते हैं इंग्लिश में, जो आपके डेली एक्टिविटीज़ को भी दिखाते हैं। तो मैं पढ़ता हूँ, आई स्टडी इन अ कॉलेज, मतलब मैं कॉलेज में पढ़ता हूँ, आई स्टडी इन अ कॉलेज। मैं स्कूल में पढ़ता हूँ, आई स्टडी इन स्कूल। मैं इंग्लिश पढ़ता हूँ, आई स्टडी इंग्लिश। तो ऐसे ही आपके जो भी फैक्ट्स हैं या डेली डे टू डे लाइफ के सेंटेंसेस हैं उसमें आपका प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस यूज़ होता है। उसके विचार दूसरों के मुकाबले अधिक विस्तारशील हैं। ठीक है, विस्तारशील वर्ड आपने शायद पहले कभी
मतलब ना सुना हो इंग्लिश में, तो विस्तारशील का मतलब होता है इलैबोरेट। सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई। तो इलैबोरेट होता है मतलब किसी चीज़ को डिटेल में बताना। अरे यार एक सेकंड, इलैबोरेट, ठीक है। इसका एक और वर्ड होता है डिटेल्ड, ठीक है। तो मतलब प्रॉपर वर्ड तो यहाँ पे विस्तारशील का इलैबोरेट ही है, पर आपको समझाने के लिए कि मतलब इलैबोरेट मतलब डिटेल में बताना किसी चीज़ को। तो अधिक विस्तारशील मतलब मोर इलैबोरेट, ठीक है। अधिक होता है मोर, दूसरों के मुकाबले, ठीक है। एज कंपेयर टू, या कंपेयर करने की बात हो रही है, दूसरों के मुकाबले हो गया, आपका कंपैरिजन हो रहा है यहाँ पे, तो कंपेयर। उसके विचार, विचार होता है थॉट्स, तो आपका हो गई हिज थॉट्स आर मोर इलैबोरेट कंपेयर टू अदर्स, दूसरों के मुकाबले कंपेयर टू अदर्स, ठीक है। या एज कंपेयर टू अदर्स, हिज थॉट आर मोर इलैबोरेट एज कंपेयर टू अदर्स। तो आपका सेंटेंस हो गया इज हिज थॉट्स आर, है आपका है प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस ही है ये आपका एक तरह से, ठीक है। कोई फैक्ट है किसी के बारे में कि भाई है उसके विचार ज़्यादा इलैबोरेटेड है, प्लूरल है ये, तो प्लूरल में आपका हो गया आर, तो उसके विचार हिज थॉट्स आर मोर इलैबोरेट एज कंपेयर्ड टू अदर्स। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोल सकते हो आप इसे, मतलब अगर मेरे को जाना हो ये मॉडरेट भी नहीं है आपका, थोड़ा जटिल वाक्यों में से, ठीक है। मैंने आज तक कभी उसे इतना खुश नहीं देखा, ये आपका हो गया मॉडरेट सेंटेंस है, मतलब नॉर्मल सा, ना ज़्यादा हार्ड बोल सकते हो आप इसे, ना ज़्यादा इजी। तो मॉडरेट सेंटेंसेस में है मैंने आज तक, मतलब मैंने मतलब आई, आज तक कभी भी उसे इतना खुश नहीं देखा, मतलब आज तक कभी वो चीज़ हुई ही नहीं है। तो आई हो गया ये आज तक, मतलब टिल नाउ या बिफोर टुडे, ठीक है। बिफोर टुडे, कभी भी, कभी उसे इतना खुश नहीं देखा, ठीक है। तो आई हैव नेवर सीन हिम सो हैप्पी बिफोर टुडे, आपका सेंटेंस तो ये होगा आई हैव नेवर सीन हिम सो हैप्पी बिफोर टुडे, ठीक है। जो चीज़ आपकी प्रेजेंट में अभी जहाँ आप हो उस जस्ट मोमेंट से कुछ पहले ही हुई है, तो उसमें आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज होता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपका हैज़ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होते हैं, तो आई हैव सीन, ठीक है। ये आपका हो गया सी की थर्ड फॉर्म, सी सॉ सीन, तो कभी नहीं देखा, तो आई हैव नेवर सीन हिम। यहाँ पे आपका हर भी हो सकता था यूज़, क्योंकि यहाँ पे ये नहीं पता कि उसे जो है वो सिंगुलर, वो सॉरी फीमेल है या मेल है, तो आई हैव नेवर सीन हर सो हैप्पी बिफोर टुडे भी हो सकता था यहाँ पे। आई हैव नेवर सीन हिम सो हैप्पी बिफोर टुडे, ये भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि हमें आगे पीछे का कुछ नहीं पता, तो हमने ये नहीं पता कि उसे किसके लिए यूज़ हो रहा है यहाँ पे, फीमेल के लिए या मेल के लिए। ना आपको सेंटेंस में कोई ऐसी हिंट मिल रही है जो हमें पता चल जाए। खुश का मतलब हमें पता होता है हैप्पी, ठीक है। इतना खुश मतलब सो हैप्पी, उसे हमें पता चल गया हिम या हर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये आपका पूरा सेंटेंस हो गया। आपके बिल्कुल जस्ट अभी अभी ये चीज़ हुई है कि मतलब उसने आज तक नहीं देखा था, पहले कभी हुआ नहीं, लेकिन हुआ अभी जस्ट ही है ख़त्म वो चीज़, तो आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज होता है। ये आपका हो गया परफेक्ट टेंस, है आपका प्रेजेंट टेंस ही, ठीक है। वह अपने यात्रा के बारे में पूरी जानकारी दे रहे हैं, पहले तो ये होगा वह अपनी यात्रा के बारे में पूरी जानकारी दे रहे हैं, ठीक है। तो वे मतलब दे, ठीक है। दे आपका हो गया ये दे रहे हैं, मतलब कॉन्टिन्यूसली कोई काम कर रहे हैं वे, ठीक है। तो इसका मतलब आपको टेंस अगर देखें तो हमारा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, उसमें आपका यूज होता है इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी। तो क्या कर रहे हैं वे जानकारी दे रहे हैं,
जानकारी दे रहे हैं का मतलब प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो वर्ब हो गई आपकी प्रोवाइड, देना, ठीक है। देना हो गया आपका प्रोवाइड कराना कोई भी चीज़, तो प्रोवाइड प्लस आईएनजी प्रोवाइडिंग, ठीक है। दे है तो आपका हो गया दे आर प्रोवाइडिंग, दे आर प्रोवाइडिंग, क्या दे रहे हैं, जानकारी, जानकारी हो गया आपका इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो दे आर प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन के बारे में, अबाउट, ठीक है। और पूरी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, ठीक है। तो हम कंप्लीट भूल गए यहाँ पे, आपका आएगा दे आर प्रोवाइडिंग कंप्लीट इंफॉर्मेशन, कंप्लीट इंफॉर्मेशन अपनी यात्रा के बारे में, तो अबाउट देयर ट्रैवल या देयर जर्नी, अबाउट देयर जर्नी, ठीक है। अपनी यात्रा देयर जर्नी के बारे में, अबाउट पूरी हो गया आपका कंप्लीट, ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। वह अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए कठिन प्रयास कर रहा है, ठीक है। अगेन कर रहा है मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगा, ठीक है। तो प्रयास कर रहा है, प्रयास करना होता है एफर्ट करना, तो ही इज मेकिंग एन एफर्ट, वह हो जाएगा आपका यहाँ पे ही, क्योंकि कर रहा है तो ही के साथ आएगा आपका इज, ठीक है। करना यहाँ पे है मेक, और प्रयास हो गया एफर्ट, तो ही इज मेक के साथ आईएनजी, ही इज मेकिंग एन एफर्ट, ठीक है। और कठिन प्रयास कर रहा है तो ए डिफिकल्ट एफर्ट, ठीक है। अब आपका अगर ए ई आई ओ यू ये होते हैं आपके वोवल्स, इनके साथ आता है एन, जहाँ इनकी साउंड आती है, ठीक है। तो एफर्ट अगर हम डायरेक्ट लिखते एफर्ट कर रहा है तो ही इज मेकिंग एन एफर्ट होता, ठीक है। अब कठिन प्रयास कर रहा है मतलब कठिन होता है आपका डिफिकल्ट, और डी जो है आपका कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट के साथ आता है आपका ए, एन नहीं आएगा, तो ही इज मेकिंग अ डिफिकल्ट एफर्ट हो गया अब ये, तो ही इज मेकिंग अ डिफिकल्ट एफर्ट किस लिए कर रहा है, अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए, ठीक है। लक्ष्य को पूरा करना, अचीव हिज गोल्स, ठीक है। अपना लक्ष्य मतलब हिज, अगर यहाँ कर रही है होता तो हर हो जाता, हर गोल्स हो जाता, अभी है यहाँ पे आपका हिज गोल्स, पूरा करना मतलब गोल्स के लिए आपका यूज होता है कंप्लीट करना नहीं, अचीव करना, ठीक है। अपने गोल्स को प्राप्त करना, अपने गोल्स को पूरा करा, तो ही इज मेकिंग अ डिफिकल्ट एफर्ट, बहुत कठिन प्रयास कर रहा है, टू किसके लिए, के लिए हो गया आपका टू, ठीक है, टू अचीव हिज गोल्स। इस परीक्षा में सफलता पाने के लिए विद्यार्थियों को मेहनत करनी होगी, ठीक है। आगे के लिए ये कि आगे कभी करनी होगी, कोई काम करना होगा, तो ठीक है। इस परीक्षा में सफलता पाने के लिए विद्यार्थियों को मेहनत करनी होगी, इस परीक्षा मतलब दिस एग्जाम, ठीक है। इस परीक्षा तो हो गया आपका दिस एग्जाम, में मतलब इन, सफलता होता है आपका सक्सेस, ठीक है। तो सफलता पाने के लिए, तो ये हो जाएगा आपका सफलता पाने के लिए टू सक्सीड, ठीक है। टू सक्सीड इन दिस एग्जाम, विद्यार्थियों को, स्टूडेंट्स विल हैव टू वर्क हार्ड, मतलब आगे मेहनत करनी होगी, विल हैव टू हो गया मतलब करना ही होगा, मस्ट कंपल्शन हो गया कि पास तभी होगे जब कि आप करोगे ही, तो या तो आप लिख सकते हो स्टूडेंट मस्ट वर्क हार्ड या स्टूडेंट विल हैव टू वर्क हार्ड, ठीक है। क्योंकि हमारा फ्यूचर की सेंस भी हम देना चाहते हैं तो हमने लिख दिया विल हैव टू, तो स्टूडेंट्स विल हैव टू मेहनत करनी होगी, वर्क हार्ड, ठीक है। तो आपका पूरा सेंटेंस बनेगा यहाँ पे, टू सक्सीड इन दिस एग्जाम students will have to work hard। अब इसको हम किस और तरह से अगर लिखना चाहते तो हम ये भी लिख सकते थे कि स्टूडेंट्स मस्ट वर्क हार्ड
टू सक्सीड इन दिस एग्जाम। ठीक है, स्टूडेंट्स विल हैव टू वर्क हार्ड टू सक्सीड इन दिस एग्जाम। पर सफलता पाने के लिए उन्हें मेहनत करनी होगी, तो सफलता पाने के लिए तो आप टू सक्सीड ही बोलो। ठीक है, के लिए हो गया आपका टू, और सफलता पाना मतलब सक्सेस पाना, सक्सीड। वह पुरानी पुस्तक को खोज रहा है। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूसली फिर से रहा है, रही है, ये दोनों सेंटेंसेस हम देखते ही बता सकते हैं आपके। ये है आपका फिर से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, और आपका आएगा इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस। ठीक है, तो वह पुरानी पुस्तक को खोज रहा है तो मतलब ही। खोजना होता है आपका सर्च या फाइंडिंग भी बोल सकते हो आप। ठीक है, सर्चिंग किसको, सर्चिंग फॉर कोड, पुरानी पुस्तक, ओल्ड बुक। ठीक है, ओल्ड के साथ आपका क्या आएगा, अभी हमने देखा था AEIOU वॉवल्स एन, तो ही इज सर्चिंग फॉर एन ओल्ड बुक। ही के साथ आपका आएगा इज, क्योंकि सिंगुलर है। सर्च का हो जाएगा आपका सर्चिंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये है, प्लस ING और लगा देंगे इसके साथ, तो आपका हो गया ही इज सर्चिंग फॉर एन ओल्ड बुक, या आप बोल सकते हो ही सर्चिंग एन ओल्ड बुक। ठीक है, या द ओल्ड बुक भी बोल सकते हो, अगर कोई स्पेसिफिक पुस्तक की बात हो रही है तो यहाँ पे द भी यूज हो सकता है। उसकी माँ कल बाजार जा रही है। ठीक है, अब ये चीज कल जा रही है, लेकिन विल क्यों नहीं है, क्योंकि फिक्स है ये चीज। ठीक है, कई बार जब हम रूटीन में हमारा कोई स्केड्यूल बन जाता है कि हमें पता है कि ये चीज होनी ही है, तो हम प्रेजेंट टेंस में भी बोल सकते हैं उस चीज को। ठीक है, जैसे कि आई एम गोइंग टू मुंबई द नेक्स्ट वीक, मुझे पता है अगले हफ्ते मुझे जाना है, फिक्स है, मेरा स्केड्यूल डिसाइडेड है, तो मैं वहाँ पे प्रेजेंट टेंस में बोल सकती हूँ उस चीज़ को। ठीक है, तो उसकी माँ कल बाजार जा रही है। उसकी माँ तो हो गया हिज मदर। ठीक है, आप ऐसे हर मदर भी बोल सकते हो, क्योंकि हमें उसका टेंस नहीं पता, तो हर मदर इज गोइंग, जा रही है तो ये हो गया गो, और कहाँ जा रही है, टुमारो हो गया कल, और बाजार हो गया आपका मार्केट। तो उसकी माँ, हर मदर इज गोइंग टू द मार्केट टुमारो। ठीक है, मेरी दोस्त ने मुझे एक बड़ी रहस्यमय घटना के बारे में बताया। ठीक है, मेरी दोस्त ने, माई फ्रेंड। ठीक है, मेरी दोस्त हो गया आपका माई फ्रेंड। अब यहाँ पे है बताया, ये है आपका पास्ट टेंस, और ये आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आपका वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है। ठीक है, तो बताया, बताना होता है टेल। ठीक है, तो टेल की सेकंड फॉर्म हो जाएगा टोल्ड, तो माई फ्रेंड टोल्ड। किसे बताया, मुझे। ठीक है, दोस्त ने मुझे बताया, तो माई फ्रेंड टोल्ड मी, मुझे हो गया मी। क्या बताया, एक बड़ी रहस्यमय घटना के बारे में। ठीक है, तो के बारे में हो गया अबाउट, एक हो गया ए, बड़ी हो गया बिग, रहस्यमय होता है मिस्टीरियस, और घटना होता है इवेंट। तो माई फ्रेंड टोल्ड मी अबाउट अ बिग मिस्टीरियस इवेंट। माई फ्रेंड टोल्ड मी अबाउट अ बिग मिस्टीरियस इवेंट। अगर आपको ये नहीं पता कि मिस्टीरियस वर्ड जैसे आपको नहीं पता और आपको इस सेंटेंस को बनाना है, तो आप यहाँ पे बोल सकते थे सीक्रेट, क्योंकि आपको थोड़ा थोड़ा अगर ये तो पता होना चाहिए कि जो चीज़ें जो हिडन है, जो किसी को बता नहीं रहे या कुछ है, तो वो सीक्रेट चीज़ है। तो माई फ्रेंड टोल्ड मी अबाउट अ बिग सीक्रेट इवेंट या बिग मिस्टीरियस इवेंट। मिस्टीरियस थोड़ा वो होता है कि मतलब रहस्यमय वाली चीज़, एग्जैक्टली आप बता सकते हो उस चीज़ से, लेकिन अगर आप सीक्रेट भी बोलोगे तो भी लोगों को समझ आ जाएगा कि क्या बात हो रही है। यहाँ पे हमारा ये वाला टॉपिक ख़त्म होता है। ये सेंटेंसेस कुछ हमने जो आज करे, हम और आगे क्लासेस में और कुछ सेंटेंसेस करेंगे
ताकि आपको अच्छे से समझ आए कि कैसे करना है। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि इससे थोड़ा इजी सेंटेंसेस चाहिए आपको या इससे थोड़े हार्ड। तो वैसे तो मैंने ट्राई किया कि हर तरह के सेंटेंसेस इजी, मॉडरेट, हार्ड लाने के लिए, ताकि आपको हर तरह के सेंटेंसेस के बारे में पता चले। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट टाइम।